आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक ऐसे नाश्ते की रेसिपी जिसे आप एक बार बनाएंगे महीनों तक खाएंगे। इसके लिए आपको कोई सोडा नहीं चाहिए, कोई दही नहीं चाहिए, ना ही आपको इसे बेलना है ना ही काटना है। बहुत ही ज़बरदस्त ये बनके तैयार होता है। मैं इसे पास से दिखा रही हूँ और क्रिस्पी भी ज़्यादा होता है। देखिए, मैं इसे आपको तोड़ के दिखा देती हूँ कितना बढ़िया ये बनके तैयार होता है। एक बार आपने इस तरीके से बना लिया तो बार बार इसी तरीके से ट्राई करेंगे। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं इसे बनाना। इसे बनाने के लिए एक पैन ले लीजिए और मैंने यहाँ पे 1 कप चीनी का इस्तेमाल किया है। अगर आपको मीठा कम पसंद है तो यहाँ पे पौना कप चीनी भी डाल सकते हैं। साथ में मैंने यहाँ पे 1 कप पानी डाला है और अब हम चीनी को चलाते हुए घोल लेंगे। और कोई चाशनी नहीं बनानी है इस मिठाई को बनाने के लिए, सिर्फ चीनी को हमें अच्छे से घोलना है। तो यहाँ पे देखें चीनी हमारी घुल गई है, कुछ इस तरह से है, लेकिन 2 मिनट के लिए हम इसे पका लेते हैं। तो बस मीडियम आंच में इस तरह से इसे पका लीजिए। तो बस इस तरह से मैं पका रही हूँ, सिर्फ 2 से 3 मिनट पकाना है, इससे ज़्यादा आपको इसे नहीं पकाना है। और ये बनके तैयार हो गई है। जैसे ही ये बनके तैयार होगी हम गैस को बंद कर देंगे और इसे रख के साइड ठंडा करेंगे, क्योंकि इसे हमें ठंडा करके ही इस्तेमाल करना है। तो बस इसे साइड रख देते हैं। अब एक बर्तन ले लेंगे, तो कोई भी बर्तन आप ले लीजिए और इसमें आप डाल दीजिए गेहूं का आटा। यहाँ पे मैं 2 कप गेहूं का आटे का इस्तेमाल कर रही हूँ, जिससे रोटी वगैरह हम घर पर बनाते हैं। ये वही वाला आटा है और पूरे 2 कप भर के डाल देना है आपको। और अब हम क्या करेंगे, इस आटे में बाकी की चीज़ें भी ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे देखें, सबसे पहले क्या करेंगे, इस आटे को इस तरह से लेंगे और इसमें हम ये सूजी डाल देंगे। 2 चम्मच मैं सूजी का इस्तेमाल कर रही हूँ। इससे एक तो ये दानेदार रहेगी और क्रिस्पी भी ज़्यादा रहेगी। तो देखिए, सूजी को आटे में अच्छे से मिला देते हैं। तो अब ये ले लेंगे आधे कप घी। थोड़ा सा मैंने कप को खाली रखा है, बहुत ज़्यादा भर के नहीं रखा है। और यहाँ पे आप रिफाइंड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, डालडा का कर सकते हैं, लेकिन अगर डालडा कर रहे हैं तो उसे गर्म करके लीजिए। और साथ में इसमें तिल ऐड कर देंगे। ये पूरी तरह से ऑप्शनल है, अगर आपके पास तिल है तो डाल दीजिए। साथ में डाल दीजिए इलायची का पाउडर। और अगर आप यहाँ पे तिल नहीं डालना चाहते हैं तो यहाँ पे नारियल को भी कद्दूकस करके डाल सकते हैं। तो यहाँ पे देखें, अब इन सारी चीज़ों को बढ़िया तरीके से कुछ इस तरह से हमें मिक्स कर देना है और सारी चीज़ें अच्छे से मिला लेना है। बचा हुआ घी भी हम ऐड कर देंगे। तो जैसे बाकी की चीज़ें हम बनाने में मोयम लगाते हैं, ठीक उसी तरह से हमें इसमें भी मोयम लगा के तैयार करना है। अब मैं आपको बता रही हूँ, देखें कितना परफेक्ट ये मोयम लग के तैयार हो गया है। मैं इसे लड्डू के जैसे बांध रही हूँ, ईजिली ये बंध रहा है। अब हमने जो चाशनी बना के रखी थी और इसे ले लेते हैं और इसे धीरे धीरे करके हम डालेंगे, एक साथ इकट्ठा नहीं डालेंगे, नहीं तो ये गीला हो जाएगा। और इसको हमें ना पूरी तरह से कंबाइन नहीं करना है, कुछ बिखरा बिखरा सा आटा हम इसका लगा के तैयार करेंगे, क्योंकि ये खस्ता बहुत ही अलग है बनाने में। तो इनका आटा भी बहुत ही अलग अंदाज में लग के तैयार होगा। सिर्फ आपको इसे कंबाइन करना है कुछ इस तरह से। देखिए, मैं पास से दिखा रही हूँ, अब ये अच्छे से कंबाइन सा हो रहा है। और इससे ज़्यादा अब इसमें पानी हमें नहीं डालना है, मतलब चीनी वगैरह कुछ भी नहीं डालना है। और इस तरह से इसका लड्डू सा बना के आप चेक कर सकते हैं। इस तरह से लड्डू सा बना के देखिए अच्छे से ये कंबाइंड हो रहा है कि नहीं। अगर ये नहीं हो रहा है तो थोड़े से आप जो चाशनी है इसी के छिट्टे और लगा सकते हैं। बची हुई चाशनी को हम साइड रखेंगे और ये अच्छे से लग के तैयार हो गया है। थोड़ा सा तेल चाहे तो ऊपर से और डाल दीजिए और इसे मिला लीजिए। तो ये इस तरह से बिखरा बिखरा हो जाएगा जब हम हाथों से कुछ इस तरह से इसे करेंगे। अब इससे ज़्यादा इसको गीला नहीं करना है, ये बहुत ही परफेक्ट बनके तैयार हो गया है। तो अब हम क्या करेंगे, इसकी एक छोटी छोटी लोइयाँ लेंगे, बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं लेंगे, जितना नींबू वगैरह होता है ठीक उसी तरह से इसकी लोइयाँ बनानी है। और इस तरह से अच्छे से हाथों से दबा दबा के इसे कंबाइन कर देंगे। इसके बाद इसे चिकना करके पेड़े जैसा चपटा कर देंगे और इसे अच्छे से चिकना कर देंगे।
इसे ध्यान रखें, अच्छे से कंबाइन करना है हाथों से दबा दबा के, ताकि ये कढ़ाई में खुले नहीं। तो बस जितने अच्छे से आप इस लड्डू के जैसे इसे बांधेंगे उतने ही बढ़िया ये बनके तैयार होंगे, जैसे मैं बना रही हूँ। और साइज को भी बहुत छोटा रखिएगा ताकि ये अंदर से एकदम परफेक्ट सिक के तैयार हों। बहुत ही इजी है इसे बनाना। देखिए मैंने अभी भी बना के आपको दिखाया और एक और बनाया। इसे बहुत ज़्यादा देखिए मोटा नहीं रखा है ताकि ये आसानी से सिक पाए। तो बस सारे बिस्किट इस तरह से मैं बना के तैयार कर लेती हूँ। और तेल गरम होगा, मैंने यहाँ पे पैन रखा है। अब यहाँ पे ये जो तेल है इसको ऐसे ही रखना है, मतलब ज़्यादा गरम नहीं रखना है, सूता सा तेल रहेगा। और इसमें इस बिस्किट को हम डाल देंगे और एक एक करके सारी डाल देंगे और धीमी आंच में बढ़िया तरीके से इसे सिकने देंगे। जब आपको लगे कि आंच बहुत ज़्यादा धीमी है, ये सिक नहीं पा रही, तो 2 मिनट के लिए आप थोड़ी सी आंच को बढ़ा दीजिए। तो बस इस तरह से आप इन बिस्किट को सेक के तैयार कर लीजिएगा। बहुत ही जल्दी से ये बनके तैयार होंगी, खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगती हैं और इन्हें आप कभी भी बना के स्टोर कर सकते हैं। अब देखें ये सिकना शुरू हो गई हैं और जब जैसे जैसे ये सिकेंगी वैसे वैसे इनमें क्रैक बढ़िया से पड़ते जाएंगे। कोई सोडा नहीं है इसके अंदर, कोई दही नहीं है, कुछ भी नहीं डाला है, बहुत ही अच्छे से ये बनी है। और अब इन्हें हमें कलर चेंज होने तक सेक के तैयार करना है। तो सिकने देते हैं हम इसी तरह से इसे। अब इनका बहुत ही प्यारा सा कलर आ गया है, जैसे बिस्किट वगैरह में कलर आता है, और क्रैक भी बहुत ही अच्छे से पड़ गए हैं इनमें। तो ये अंदर से सिक गई होंगी, बहुत ही खस्ता रहेंगी, एकदम करारी। और बस इसी तरह से जब ये सिक रही थी मैं इस बाकी की बिस्किट को भी बनाती जा रही थी और बना के एक साथ रख लेते हैं और फिर इसके बाद एक साथ डाल देंगे। तो यहाँ पे देखें ये वाली सिक चुकी हैं जिसे मैं निकाल रही हूँ। अब इन्हें इजी तरीके से आप निकाल लीजिए। बहुत ही बढ़िया ये सिक के तैयार हुई हैं। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आप सबको बेहद पसंद आने वाली है, क्योंकि रेसिपी ही ऐसी है ये। और अब हमें इसी तरह से बाकी के भी सेक के तैयार कर लेना है। और बस इस तरह से अब मैं डालती जा रही हूँ एक एक करके, और ये 2 बार में सारे सिक के तैयार हो जाएंगे। तो देखिए मैंने इन्हें भी डाल दिया है और इनको भी इस तरह से पलट पलट के अच्छे से सेक के तैयार कर लिया है। अब इनको भी हमें निकाल लेना है, क्योंकि इनमें भी बहुत ही बढ़िया कलर आ गया है और अंदर तक अच्छी से सिक गई हैं। बहुत ही क्रंची और बढ़िया बनी। तो उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आप सबको पसंद आई होगी। और देखिए मैं इसे आपको तोड़ के दिखाती हूँ, कितनी ज़्यादा क्रिस्पी और बढ़िया ये बनके तैयार हुई हैं। तो जब आप इसे तोड़ेंगे तो एकदम सारी एकदम आसानी से टूट जाएगी, एकदम परफेक्ट अंदर तक सिकी।